नमस्कार मित्रों, हम हरिओम ग्रुप की ओर से उपस्थित हुए हैं। हरिओम ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आज एक श्रृंखला प्रारंभ होती है, क्या खोया क्या पाया। इस श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के, विभिन्न आयु के लोगों से उनसे जीवन के बारे में, उनके अनुभव के संबंध में चर्चा करेंगे ताकि एक सार्थक चर्चा हो सके। आइए आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ हैं श्री एस.बी. पांडे जी, और आप जो है CPWD से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं। आयु उनकी लगभग 67 है और बहुत ही सक्रिय हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनके जीवन काल कैसा। कहाँ के रहने वाले पांडे जी? मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में मौरावा गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो आप अपने जो 67 साल का आपने जीवन व्यतीत किया है, इस जीवन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझसे ऐसा सवाल किया है जिसको मैं स्वयं बताने के लिए बड़ा व्यग्र रहता था, और ये बड़ा अच्छा आपने किया कि जो उसको कुरेद दिया। जीवन के अनुभव गुदगुदाते रहते हैं। तो हम एक ग्रामीण परिवेश के लोग थे, जो मंदिरों की सीढ़ियों से हमारा जीवन शुरू हुआ। हम जब पढ़ते थे तो हम मंदिर पे सीढ़ियों पे चढ़ के जो गुंबद बने रहते थे उसके नीचे पढ़ा करते थे। और मेरा सच बताएं आपसे, ईश्वर के प्रति आस्था वहीं से पैदा हुई। योग प्राणायाम और अध्ययन वहीं से, ईश्वर मुझे मार्ग पूरे जीवन में दिखाता चला गया, और जो उसने दिखाया मैं बढ़ता चला गया। ये तो मैं आपको उपलब्धि के बारे में बता रहा हूँ, छोड़ा क्या क्या ये मैं बता रहा हूँ। चलिए आप ये बताइए, आपका बचपन कैसा गुजरा, कैसे स्कूलिंग की, माता पिता परिवार के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे आप? बताएंगे। हमारे बाबा ने हमारा नाम स्कूल में लिखवाया था, शशिलाल, ये मैं अक्सर बताया करता हूँ। और मौलवी साहब मेरे हेडमास्टर हुआ करते थे, मॉडल स्कूल मौरामा में पढ़ता था। और ये बात सही है कि मैं दूसरे लड़कों से थोड़ा कम ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होती थी, और 3-4 लोगों का मेरा ग्रुप रहता था। और उसमें मैं भाग्यशाली हूँ कि वहाँ पे जो वो लड़के थे वो प्रेरणा के स्रोत मेरे हुआ करते थे। मेरे से जो अच्छे बच्चे थे मैं उनके साथ बैठा करता था। अच्छा, फिर आप जो है नौकरी की अवस्था में आए, जी हाँ। तब आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही और कैसे कैसे आपने शासकीय सेवा में कार्य किया, जी। इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताएंगे आप? मेरा लगभग 38 साल का कार्यकाल था। 3.5 साल की पोस्टिंग मुझे लगभग सब जगह मिली, 3.5 से 4 साल। पहली पोस्टिंग मेरी भिलाई में हुई 82 से 85। 1 साल मैं इसके पहले प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन डिवीजन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की थी मैंने, वो मुझे जीवन भर काम आई। उसके बाद मैं बालाघाट में मैंने एक हॉस्पिटल बनाया 50 बेडेड, ये मेरी पहली इंडिपेंडेंट कृति थी। उसके बाद मैंने देश का पहला जवाहर नवोदय विद्यालय बिलासपुर में मस्तूर में वो मैंने निर्माण कार्य करवाया। 92 में मेरी पूरी संघर्ष उज्जैन में हुई, वहाँ पे कार्य पूरा करके मैं एक टेन्योर 3.5 साल के लिए भोपाल आया। भोपाल के बाद मैं 9 साल इंदौर में रहा, डिफरेंट पोस्ट पे। तो 3 टेट वहाँ मैंने निकाले, 3 साल के अलग अलग पोस्टों में। ई विजिलेंस था, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीजन में था, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्लानिंग में था। इस तरह से मेरा वहाँ कार्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद मेरी पोस्टिंग बॉम्बे हुई। बॉम्बे के बाद मेरी पोस्टिंग वाराणसी हुई 3.5 साल। तदुपरांत मेरी पोस्टिंग देवभूमि ऋषिकेश में हुई, जहाँ मैंने मेरी अंतिम कृति हुई, जो एम्स मैंने कार्य पूरा करवाया। और वहाँ पर सारे ये मेरे लिए बड़ी संतुष्टि का काम। चलिए, ये तो हो गया आपका सांसारिक जीवन की बात। सेवानिवृत्ति के बाद आपने जो है आप दूसरे क्षेत्र में आ गए, जीवन के तीसरे फेज में आ गए। शुरू में कहते हैं जैसे आपकी बाल्यकाल है, युवावस्था है, फिर गृहस्थ अवस्था हो गई, यानी वानप्रस्थ भी आपका पूरा हो गया, सन्यास आश्रम में आ गए। अब आज की डेट में आपको क्या लगता है, संसार का जो आपने जिया जी, वो संसार कैसा था, और संसार के जीने के बाद जो निचोड़ निकला, जो अनुभव निकला, वो आध्यात्म के रूप में आपको कैसे प्रेरित करता है? संक्षिप्त में इसका थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हमारे पास समय का बंधन है। ये बात बहुत जरूर इंगित करना चाहूँगा कि मैं रिटायरमेंट के बाद मंदिर मिनाल जाता था, और एक दिन आप लोग वहाँ राम राम करते हुए मिले। ये मेरे लिए बहुत, मेरे पैर खींचते चले आए, और उस दिन से लगातार आज तक मैं अनवरत ये राम नाम कर रहा हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। और जहाँ तक आपने अनुभव की बात कही, उससे मैं ज़रूर कहूँगा कि अब पता चलता है कि मैंने जीवन में उस दौरान जो मैं करता था क्या क्या खोया। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे क्षति महसूस होती है वो मेरे माता पिता
का साथ न होना मेरे लिए बहुत मेरे माता पिता का न होना मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति। उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो जीवन में मैं आज तक, जैसे कि वो आयुर्वेदिक के बड़े जानकार थे, मैं उनकी आयुर्वेदिक की चीज़ों को अभी भी जीवन में उतारता रहता हूँ और ये बहुत लाभकारी होता है। ऐसे मित्र लोगों के साथ में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और ये हरिओम ग्रुप का निर्माण और हरिओम ग्रुप के साथ रहने इतनी सुखद अनुभूति है कि इसमें किसी बंदे को अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं। इतना बढ़िया 1 घंटे का कार्यक्रम और लोग नई नई चीज़ें, जैसे कि आपने आज एक नई श्रृंखला शुरू कर दी, ऐसे बीच बीच में कई कार्यक्रम होते हैं। एक सबसे बढ़िया अनुभूति देने वाला होता है जन्मदिन मनाना, फिर जन्मदिन के साथ मैरिज एनिवर्सरी का भी कुछ लोगों का प्रोग्राम हुआ, सुंदरकांड प्रोग्राम हुआ। ये इतनी अद्भुत स्थिति, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ये चलता रहे। ठीक है पांडे साहब, आपके साथ आज मुलाकात बहुत अच्छी रही आपका और धन्यवाद। आपने जीवन में क्या खोया क्या पाया का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से करा। हरिओम ग्रुप हमारा जो है सतत प्रयत्नशील रहेगा, इसी तरह की श्रृंखला को आगे बढ़ाए रखे और विभिन्न लोगों के विचारों को इस चैनल के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत हरिओम, धन्यवाद। हरिओम।